हाय दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी ज्योति की है। ज्योति की स्कूल की छुट्टियां पड़ते ही ज्योति अपने पिता से गांव जाने की जिद करती है। उसके पिता उसकी बात मानकर गांव के लिए रवाना होते हैं। आधे रास्ते पहुंचने पर ज्योति को भूख लगने लगती है। ज्योति के पिता एक झाड़ के नीचे गाड़ी रोककर खाना खाने बैठ जाते हैं। कुछ देर खाना खाकर आराम करने के बाद ज्योति और ज्योति के पिता वहां से रवाना होते हैं। 2 किलोमीटर दूर जाने पर ज्योति की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो जोर जोर से झटके लेने लगती है और उसका शरीर एकदम से गर्म पड़ जाता है। उसकी दोनों आंखें ऊपर चढ़ जाती है, जिसे देखकर ज्योति के पिता और उसकी माँ काफी हद तक घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ज्योति ज्योति क्या हुआ बेटी, मुझे बता क्या हो रहा है तुझे। लेकिन ज्योति कोई जवाब ना देते हुए बेहोश हो जाती है। ज्योति के पिता तुरंत ही एक आगे के अस्पताल में जाकर गाड़ी रोकते हैं और उसे वहां भर्ती कराते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि इस तरह से ज्योति ने क्यों किया। डॉक्टर ने कहा कि उसके सर पर बुखार चढ़ने की वजह से उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई है, आपको डरने की जरूरत नहीं, एक दिन में ज्योति सही हो जाएगी। लेकिन 2 दिन होने के बाद भी जब ज्योति की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता, तो ज्योति का पिता अपनी माँ को फोन कर कर सारी बात बताता है और ज्योति की दादी तुरंत ही अस्पताल पर पहुंच जाती है। ज्योति की हालत देखने के बाद ज्योति की दादी समझ जाती है कि ज्योति पर किसी बुरी परछाई पड़ चुकी है और वो तुरंत अपने खानदानी पंडित को फोन कर कर सारी बात बताती है। उनके खानदानी पंडित बताते हैं कि उनकी पहचान में एक तांत्रिक है जो सिर्फ आत्माओं को देखते ही पहचान लेता है। तो अगर आप चाहो तो मैं उसे यहाँ बुला लूंगा, पर आप ज्योति को यहाँ लेकर आओ। ज्योति की दादी उनका धन्यवाद करते हुए फोन काटती है और अपने बेटे से कहती है कि ज्योति को गांव लेके चल, उसका इलाज वहीं होगा। अपनी पहचान के एक तांत्रिक है जो उसे सही कर देंगे। लेकिन ज्योति का बाप ये सब चीजों को नहीं मानता और कहता है कि माँ, तुम इतने अच्छे होने के बाद भी ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। अगर मैं ज्योति को यहाँ से ले गया तो ज्योति का बचना ना के बराबर हो जाएगा। इसे कोई आत्मा नहीं पकड़ी, इसकी तबीयत खराब है। ऐसा कहकर वो ज्योति की दादी को चुप करा देता है। करीब 6 दिन होने के बाद भी जब ज्योति की तबीयत सही नहीं होती, तो ज्योति की दादी दोबारा उससे कहती है कि उसे घर ले चल, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तो ज्योति का बाप मान जाता है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर गांव पहुंचता है। गांव पहुंचने के बाद जब ज्योति की दादी अपने पंडित को फोन करती है, तो वो तांत्रिक को लेकर ज्योति की दादी के घर पहुंच जाता है। तांत्रिक ज्योति को देखते ही कहता है कि इसके अंदर बुरी आत्मा का साया है। वो ज्योति से बात करने की कोशिश करता है, ज्योति कोई जवाब नहीं देती। ज्योति को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं और दोबारा से उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती है। तांत्रिक कहता है, ज्योति के हाथ पैर बांध दो, क्योंकि मेरे मंत्र करने पर वो काफी छटपटाएगी और तुम में से कोई भी उसे नहीं पकड़ पाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर ज्योति का बाप ज्योति के हाथ पैर बांधकर उसे बिठा देता है। तांत्रिक जैसे ही मंत्र चालू करता है, थोड़ी देर बाद ज्योति छटपटाने लगती है और बड़बड़ाने लगती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। यहाँ से चला जा तांत्रिक, नहीं तो मरेगा। इसे तो कोई नहीं बचा सकता, इसे तो मरना ही पड़ेगा। तांत्रिक उससे कहता है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसके शरीर में प्रवेश कर गई है। इसे छोड़ दे, ये एक मासूम सी बच्ची है, इसे कुछ नहीं पता, ये तेरे बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही इसने तेरा कुछ बिगाड़ा है। तभी वो आत्मा तांत्रिक से कहती है, जिस वृक्ष में मैं निवास करती थी उस वृक्ष के नीचे आकर इन्होंने मेरे शांति भंग की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर ये वहां ना आते तो मुझे प्रवेश ना करना पड़ता और अब मुझे उसी वृक्ष में दोबारा जाना है तो इसे मरना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं मरेगी मैं इसके शरीर से नहीं निकल पाऊंगी। तांत्रिक ने आत्मा से कहा,
अगर मैं तुझे उस वृक्ष में दोबारा पहुंचा दूं तो क्या तू इस बच्ची को छोड़ देगी? तो पहले तो आत्मा ने मना कर दिया, लेकिन तांत्रिक के घड़ी घड़ी एक ही बात कहने पर आत्मा मान जाती है। तभी तांत्रिक उस आत्मा को निकाल कर एक पुतले में डालता है और उस पुतले को उसके पिता के साथ उसी झाड़ पर जाकर छोड़ देता है और बिना मुड़े वहां से चला आता है। जैसे ही उस पुतले को उस झाड़ के बगल में छोड़ा जाता है, ज्योति बिल्कुल सही हो जाती है, लेकिन ज्योति काफी कमजोर हो जाती है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से ज्योति ने ना तो कुछ खाया होता है ना तो कुछ पिया होता है। और ज्योति जब होश में आती है तो वो अपने हाथ पैर बंधे देखती है। ज्योति काफी घबरा जाती है और जोर से अपनी माँ को चिल्लाने लगती है। जब ज्योति की माँ कमरे में जाती है तो ज्योति को सही सलामत देखकर ईश्वर का शुक्रिया करते हुए कहती है कि हे भगवान, आपकी दया दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखना, किसी बुरी चीज की साया भी मेरे बच्चों पर ना पड़ने देना। ज्योति के बाप का फोन आता है और ज्योति के बाप को जब ये पता चलता है कि ज्योति बिल्कुल सही है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, आज भी ज्योति का परिवार अगर उस हादसे को याद करता है तो उनकी रूहें कांप जाती है, क्योंकि उस समय जो ज्योति की हालत थी उसे देखकर तो अच्छे अच्छे भी डर जाए। सो अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड बाय।